हेलो, माय नेम इज़ सारिका। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 3 मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उसको आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा और इसको हम डिनोट करते हैं। अगर ए का ट्रांसपोज है तो उसको ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करेंगे और ये इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, m/n किसी भी ऑर्डर की। अब यहाँ पर जो गिवन, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो हम डिनोट कर रहे हैं Aij और m/n इसका ऑर्डर है, तो इसके ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि Aj मतलब उसके एलिमेंट्स जो हैं, जो ith रो था वो ith कॉलम बन जाएगा और जो jth कॉलम था वो jth रो बन जाएगा। इस तरह से एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और जो इसकी ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो n/m हो जाएगा। इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे मैट्रिक्स एक गिवन है जिसमें फर्स्ट रो 1 2 3 है, सेकंड रो 4 5 6 और थर्ड 7 8 9। अब अगर इसमें हम रोज़ को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रोज़ बना दें तो हमें ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो रो थी 1 2 3 उसको हमने कॉलम बना दिया 1 2 3, इस तरह से वर्टिकल लिख दिया। और 4 5 6 जो सेकंड रो थी उसको हमने यहाँ पर सेकंड कॉलम बना दिया 4 5 6। और यहाँ पर जो थर्ड रो थी 7 8 9 उसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया 7 8 9। तो यहाँ पर ए का जितनी भी रोज़ हैं उसको हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया है, तो इसलिए ए का ये ट्रांसपोज है। और यहाँ ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ए का ट्रांसपोज करके फिर से उसका अगर ट्रांसपोज करें तो हमें ए ही मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं, अगर ये जो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, अगर इसके कॉलम्स को हम फिर से रो बना दें या फिर जो इसके रोज़ हैं उसको हम फिर से कॉलम बना दें तो ये ए ट्रांसपोज फिर से हमें ए के रूप में मिल जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। और यहाँ दूसरा है कि के ए ट्रांसपोज मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें के से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट में उस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर उसको करके फिर हम रोज़ को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वहाँ पर ये के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मीन्स अगर पहले ए को हम ट्रांसपोज कर दें और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये दोनों बातें इक्वल ही होंगी। और ए प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब हुआ पहले ए का ट्रांसपोज निकालें और बी का ट्रांसपोज निकालें और उन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो ये इक्वल होंगे। और फोर्थ जो है इम्पॉर्टेंट है कि ए को पहले हमने बी से मल्टीप्लाई किया ए बी और उसका ट्रांसपोज निकाला है और ये बात इक्वल होगी इसके बी का ट्रांसपोज निकालें और ए का ट्रांसपोज निकालें, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पर ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो अगर उसका ए का ट्रांसपोज निकालें और वो ए के ही इक्वल मिले तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो पहले ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और ए का निगेटिव निकालेंगे। मीन्स ए में -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें निगेटिव, ए का निगेटिव मिल जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम 1 है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें रियल नंबर की एंट्रीज़ हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्योंकि ये थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी है। सबसे पहले हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को बी मान लिया एक मैट्रिक्स। अब हम ये देखेंगे कि बी ट्रांसपोज क्या आएगा। तो बी ट्रांसपोज करेंगे, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इसको ओपन करेंगे सबसे पहले। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हुआ, जो कि हमने पीछे प्रॉपर्टी देखी थी ए प्लस बी ट्रांसपोज की, उस हिसाब से ये ओपन हुई है। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज हुआ और ये ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल हो गया, तो इस तरह से आ गया। और जो इसके इक्वल है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो एडिशन है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव है, इसलिए ये बात हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये जो गिवन है ये हमारा बी ही तो आ गया है। तो बी इक्वल टू बी डैश, मीन्स बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के ही इक्वल मिल गया, इसलिए जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से अगर हम इसको ए माइनस ए डैश को सी मान लें तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, फिर इसको जब हमने ओपन किया तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और उसके बाद अब यहाँ लिखा है वाई कि क्यों, ये पीछे हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी से आया है। अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज ये हो गया और ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल हो गया प्रॉपर्टी से। और जब हमने इसको यहाँ पर माइनस को हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आ गया माइनस और ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि माइनस सी के इक्वल है, क्योंकि ए माइनस ए डैश जो है सी के इक्वल है। तो यहाँ पर ये आ गया कि ये माइनस सी के इक्वल हुआ, यानी सी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस सी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मैट्रिक्स सी है ए माइनस ए ट्रांसपोज वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से बात ये प्रूव हो गई कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरी थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस बात का प्रूफ भी यहाँ पर गिवन है कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो गिवन मैट्रिक्स है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेस फॉर्म है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए के इक्वल ही आएगा। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए को हमने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इस सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हो गई। अब यहाँ पर थ्योरम 2 से रिलेटेड एक एग्जांपल गिवन है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले अगर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पर जो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम इसी रूप में दिखा दें तो हमारा जो A है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A को पहले हमने A का ट्रांसपोज निकाला है, उसके बाद A प्लस A ट्रांसपोज निकाला है, मीन्स दोनों को ऐड कर दिया, और A माइनस A ट्रांसपोज यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया है। अब इसके बाद P है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, तो हमने सबसे पहले P निकाला, यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड कर दिया पूरा, और उसी तरह से जो A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 है तो इसको हमने क्यों माना है, तो यहाँ पर भी हमने वही किया, A माइनस A ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू P प्लस Q। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो P ट्रांसपोज है, जो हमारा P ट्रांसपोज है वो P के इक्वल है, और जो Q ट्रांसपोज है वो माइनस Q के इक्वल है। तो इस तरह से जो P है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स A को हम P प्लस Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके लिए हमको सिर्फ A ट्रांसपोज निकालना है और जो ये टर्म्स हैं इनको निकालना है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है A, और हमें वेरीफाई करना है कि A इंटू A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका सलूशन इस तरह से है कि पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, और A ट्रांसपोज में जो हमारा रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो कॉज अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा फर्स्ट रो में लिखेंगे, और सेकंड रो में साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने लिखा कि A इंटू A ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें मिलेगा फर्स्ट रो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और सेकंड कॉलम में माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसी तरह से हमें सेकंड रो मिलेगी माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और सेकंड कॉलम में सेकंड रो में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, और इस तरह से A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।